हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ बायोलॉजी वाला जेपी। आप देख रहे हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र में हम तीसरे स्टेज की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। टॉपिक को शुरू करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तथा शेयर करना भूलें ना। तो आइए देखते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। ये जो प्रावस्था होती है ये अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था है। इसका मतलब ये है कि जब स्त्री के जो उसका ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स में जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब उसके अंडाशय में जब अंडाणु का निर्माण होता है तब की घटनाओं की बात करता है। इसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में टर्म देते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इसका कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो हमारा प्रावस्था है ये ओव्यूलेशन के 15 से 28 दिन की बात कर रहा है। जैसे ओव्यूल बना, अंडाणु बने, अंडाणु बनने के 15 और 28 दिन की बात की घटना हो रही है, तो इसका जो कार्य होता है, जो दिन होता है वो 15 से 28 दिन होता है। होता क्या है दोस्तों, दरअसल हमने कहा कि ये जो आवर्त चक्र है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हार्मोन्स पर बेस्ड आधारित है। तो जब उसमें स्त्री में अंड बन जाएगी, अंड का उत्सर्जन हो जाएगा, तो उसके 15 दिन से और 28 दिन का ये जो काल होता है इसी को हम कहते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें जो आपका LH हार्मोन्स होता है, इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है LH। इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखिए ये अंग्रेजी का ही टर्म है और हम इसे हिंदी में भी कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो दोस्तों 15 से 28 दिन का जो कार्यकाल होता है इसमें LH हार्मोन्स का स्रावण शुरू हो जाता है। और LH हार्मोन्स का जब स्रावण होने लगता है तो स्त्री का जो ग्रैफियन पुटिका होती है उसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो क्या होता है कि LH के प्रभाव से क्या बनता है, ग्रैफियन पुटिका, ग्रैफियन फॉलिकल में पुटिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, पुटिकाओं का, जिसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था में सबसे पहले LH हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसके पश्चात जो उसकी ग्रैफियन फॉलिकल होती है उसमें कार्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद की क्या घटना होती है कि जो LH हार्मोन्स होता है, ये जो LH जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलेगा। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अब आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वो स्त्री में एक सेक्स हार्मोन है। जितना ज्यादा सिक्रेशन होगा उतने ज्यादा ही ओव्यूलेशन होंगे, अंड कोशिकाएं बनेंगे। तो यहां पर जब LH बन रहा था तो वो ग्रैफियन फॉलिकल में कार्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो गया और कार्पस ल्यूटियम बनने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो इसे कंट्रोल कौन करेगा, इसे कंट्रोल करेगा LH हार्मोन्स। कौन करेगा, LH हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ये तो हो गए। तो इतनी बात लिखिए, आप लिखें, यह प्रावस्था 15 से 28 दिन की प्रावस्था है। यह प्रावस्था 15 से 28 दिन की प्रावस्था है जिसमें
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है, या आप सीधा लिख सकते हैं LH हार्मोन्स का स्रावण होता है, लेकिन आप जानते रहेंगे LH का पूरा नाम, क्योंकि आपके एग्जाम में और जो कंपटीशन होते हैं या CUT की परीक्षाओं में इस तरीके के हार्मोन्स का सीधा नाम पूछ लेता है। LH हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। होने लगता है, हो गया। जिससे, क्यों लिख नहीं रहा जी? तो लिखो यहीं से पूरा कर लेना। जिससे ग्राफियन फॉलिकन में, जिससे ग्राफियन फॉलिकन में कार्पस ल्यूटियम बनने लगता है। कार्पस ल्यूटियम बनने या बनता है, बनने लगता है या बनता है। हो गया। जो 7 दिन में वृद्धि करके, जो 7 दिन में वृद्धि करके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करने लगता है। जो 7 दिन में वृद्धि करके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करने लगता है। कंप्लीट दिख रहा है ना सत्यम? ठीक है। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को लिखेंगे, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नियंत्रित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नियंत्रित करता है, को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, हाँ, नियंत्रित करता है। आइए देखिए और क्या घटनाएं हो रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपने पढ़ रहे अंडोत्सर्गी पश्च अंडोत्सर्गी, मतलब अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, इसमें और क्या होगा, यहां तक दिख रहा ना? हाँ, इसमें और क्या होगा देखिए। मान लो जो अंडाणु बने थे, क्या बने थे? अंडाणु। अगर इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है अंडाणु का निषेचन हो, निषेचन एक हो, और दूसरा कंडीशन है कि निषेचन न हो। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? जो अंडाणु बने हैं, जो ओवम्स बने हैं, उनमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि उसमें निषेचन हो, और दूसरा कंडीशन उसमें निषेचन न हो। कब निषेचन होगा, कब निषेचन नहीं होगा, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। देखिए, सपोज मान लो जो अंडाणु निकला था उसमें निषेचन नहीं हुआ। क्या हुआ? निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं होगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल अर्थात जो कार्पस ल्यूटियम है, जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है, ये नष्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि निषेचन न होने की स्थिति में जो आपका जो स्त्रियों का कार्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा? जब ये नष्ट हो जाएगा तो नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्पस एल्बिकेंस बनाएगा।
और ये कार्पस एल्बिकेंस कहाँ जाएगा? आपके वो स्त्रियों के ब्लड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो देखिए अब क्या हुआ, ये कार्पस एल्बिकेंस कहाँ पहुंच गया? रुधिर में पहुंच गया। जब दिख रहा ना, जैसे रुधिर में पहुंचेगा, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम रुधिर में पहुंचेगा, वहां पर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम कर देगा। बात समझ में आई? क्या कर देगा? ये जैसे रुधिर में पहुंचेगा तो जो स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा है वो कैसा हो जाएगा? मात्रा कम हो जाएगा। यहां तक कोई बात समझ में आई आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये तो घटनाएं हुई निषेचन न होने की। तो जब अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? कार्पस एल्बिकेंस बनाएगा। ये कार्पस एल्बिकेंस कहाँ चला जाएगा? रुधिर में चला जाएगा और वहां पर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम कर देगा। अब क्या होगा? जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हुआ, ये तो निषेचन नहीं होने का, लेकिन जब निषेचन हो जाए, क्या हो? निषेचन हो, अंडाणु में निषेचन की प्रक्रिया क्या हो? पूरा हो, तब क्या होगा भैया? क्या होगा तब? ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये क्या करेगा? जो निषेचित अंड है उसे गर्भाशय में क्या करेगा? शिफ्ट करने का काम करेगा, या उसे क्या करेगा? स्त्री में गर्भ धारण करने के लिए क्या करेगा? उत्साहित करेगा। ठीक है? क्या करेगा? तो जब निषेचन होगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं वो क्या होगा? संभावित गर्भाशय या गर्भ धारण करने, तो संभावित गर्भ धारण करने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। तो क्या है? निषेचन नहीं होगा तो ये घटनाएं होंगी, निषेचन होगा तो क्या होगा? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उस निषेचित अंडु को गर्भ धारण करने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। इतना बात समझ में आया? तो लिखेंगे, हाँ उसके नीचे प्रश्न से लिखेंगे, अंडाणु में निषेचन न होने के पश्चात, अंडाणु में निषेचन न होने के पश्चात कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, पश्चात कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। और कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। एल्बिकेंस लिखा गया है। हो गया? एल्बिकेंस बनाता है जो रुधिर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करता है। जो रुधिर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करता है। कम करता है, फुल स्टॉप। हो गया? देखेंगे जब अंडाणु में निषेचन की क्रिया होती है तब
प्रोजेस्टेरॉन, तब प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंड को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है। अंड को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्ट सुन के लिखा करो यार। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निषेचित अंड को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है। दरअसल क्या है ना कि बच्चों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किसी किताब या किसी इस तरीके की शब्दों लैंग्वेज प्रयोग नहीं करता हूँ। खुद का लैंग्वेज होता है। अगर आप दोबारा पूछेंगे तो हम फिर से बोलेंगे उससे। तैयार करता है। अब लिखे तैयार तो बोला करता है, गधा करते हो। 4 बार बोल भैया, करता है करता है। ठीक है। अब देखिए, जब गर्भधारण करेगा तो भ्रूण बनेगा, तो वो घटनाएं क्या होंगी, निरंतर। लेकिन एक टॉपिक हम यहां और समझने का प्रयास करेंगे कि निषेचन कब करें, संबंध कब बनाएं। नहीं,